जी। राधे राधे भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे बचपन से हमारे घर में मांस पकता था और बचपन से ही मैं भी मांस का सेवन करता, परंतु विगत एक वर्ष से मुझे आपके श्री वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पिछले 6 महीने से मैंने मांस खाना छोड़ दिया और हमारे घर में भी मांस नहीं बनता। गुरुदेव, आपका सत्संग सुनने के पश्चात अर्थ से भी मोह थोड़ा कम हो रहा है, पर कुछ मित्रों से इस विषय पर चर्चा की तो उन सबका मानना है कि आज के दौर में इस पैसा ही सब कुछ है, और वो तो इस पर स्त्री संबंध को भी गलत नहीं मानते कि सब लोग शादीशुदा हैं। एक हम श्री जी तुम्हें के आशीर्वाद हाँ सुन, एक हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं, फिर इसका उत्तर देंगे हम। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, प्रकट हुए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण भुवनों का निर्माण किया है, क्योंकि सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी को है। तो ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों को बुलाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को। सतयुग से कहा, बेटा हमारी आज्ञा है, यद्यपि मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं, तुम अपने राज्य में ऐसा कुछ विधान करना कि हमने नरक बनाया है उसमें भी प्रवेश हो, खाली ना रहे। तो उनका पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जा सकता। द्वापर से, त्रेता से कहा, त्रेता ने कहा हम अपने बड़े भाई का अनुगमन करेंगे पिताश्री। द्वापर की तरफ देखे, बोले आपको निराश नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। कलयुग से कहा तो कहा, पिताजी जैसे बड़े भाई ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम आपको वचन देते हैं कि हमारे राज्य में कोई बिरले बच जाए तो स्वर्ग या भगवत प्राप्ति करें, सीधे सबको नरक भेजेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हम कलयुगी प्राणी केवल इसी की प्रधानता रखते हैं, जहां शास्त्र आज्ञा करता है उसको रौंदने वाले इन मूर्ख, जिनकी मूर्खता बढ़ी हुई है, इन मूर्खों की बातें प्रमाणित थोड़ी है। अब इनकी जो दुर्गति होगी वही तो है जो कह रहे नहीं कुछ नहीं, पाप नहीं है, मनोरंजन है। समझ, समय आएगा, समय मैं कहता आएगा। हूँ भगवान से डरो, लेकिन हाँ, नहीं किसी को समझाओ मत, आप समझ जाओ प्यारे। ये राक्षस बुद्धि वाले तुम्हारी समझ में, जो तुम्हारी द्वारा बंद, ये दैवी शक्तियां हैं, केवल भगवान की सृष्टि की सृजन के लिए तुम्हारी अर्धांगिनी बनी हुई है, तुम्हारी बेटी बनी हुई है, तुम्हारी माँ बनी हुई, तुम्हारी बहन बनी हुई। एक जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये जो सब गंदी बातें चली है ना, ये धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महाराज जी शादीशुदा लोग हैं वो, फिर भी आप ऐसे करते हो तो पाप है ना वो। अरे भाई, हम कह रहे अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा कहीं भी गंदी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अब क्या है, इन विषयों पर हम नहीं जाना चाहते, हम केवल प्रभु की चर्चा करना चाहते हैं। और हम इसलिए थोड़ा इस विषय पर उतर जाते हैं कि अब आप ही लोग तो प्रभु के मार्ग में चलोगे, तो अगर आप ये बात नहीं समझोगे कि गलत है, निश्चित समझ लो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो धर्म विरुद्ध आचरण करेगा उसको भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। जितने भी तुम कर्म कर रहे हो ये नष्ट नहीं हो रहे, ये जमा हो रहे हैं, ये तुम्हारे नष्ट करने के लिए अवसर खोज रहे हैं, फिर तुम्हें नष्ट करेंगे। देखो, अनंत जीवों, अनंत योनियों में भटकते हुए आज हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो जो हमारे पास कर्म पूंजी जमा है गंदी, उसको आग लगा दे, ना कि और कमाई करके गोदाम भर ले। अब ये मूर्खतावश समझा नहीं जाता ना, इसलिए पहली बात तो हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि आप वाणी सुन करके इस गंदे आचरणों का, गंदे आहार का त्याग कर रहे हैं। पर आप ऐसी आशा मत रखें कि आपके उपदेश से आपके मित्र सुधर जाएंगे, वो आपको भी बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए, हाँ, कुसंग का त्याग करो। उनको सुधारने की भावना तब तुम्हारी दृढ़ होगी जब पहले तुम बहुत अच्छे हो जाओ। तुम अच्छे हो जाओगे ना, फिर तुम्हारे आचरण देख। अच्छा, इसमें यह भी बात है, आप अच्छाई पे शुरू हुई और पीछे बुराई रही, उसका फल दुख आएगा। तो घबरा के छोड़ मत देना कि जब से अच्छाई में लगे तब से हमारा सब गड़बड़ होना शुरू हो गया। ऐसा मतलब हो सकता है विधान, क्योंकि अब मान लो क्रम सुख का चलता रहा, अब पाप कर्म का क्रम आ गया और आपने अच्छाई शुरू कर दी, अब वो क्रम तो भोगना पड़ेगा।